हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, CCRH। तो इसमें क्या कुछ वैकेंसीज निकली हुई हैं जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आयुष डिपार्टमेंट से जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम सबसे पहले लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस एडवर्टीज़मेंट को डिटेल में पढ़ते हैं। क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वैकेंसी के लिए, और कब इसका इंटरव्यू वगैरह है, और कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे, ये जो एडवर्टीज़मेंट है ये 2 अप्रैल को जारी किया गया था, ठीक है। और ये जो है एन ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी अनुसंधान भवन, ठीक है दोस्तों। एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है और इसमें मांगा गया है एंगेजमेंट ऑफ सीनियर रिसर्च फेलो होम्यो एंड डाइटिशियन ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। ये 2 टाइप्स की वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर, एक तो SRF सीनियर रिसर्च फेलो की, एक डाइटिशियन की। और जो दोनों वैकेंसीज़ हैं दोस्तों वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर हैं, यानी यहाँ पे परमानेंट वाला कोई सीन नहीं है। अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रहेंगी। जैसे कि आपको पता ही होगा, जो संविदा पर वैकेंट नौकरी रहती है उसमें कोई भी भत्ते वगैरह नहीं दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसमें बताते हैं हम आपको। द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथी, जयपुर राजस्थान, अंडर CCRH इंटेंड टू इंगेज 1 सीनियर रिसर्च फेलो डाइटिशियन। मतलब एक तो इसमें डाइटिशियन की वैकेंसीज है एंड 2 सीनियर रिसर्च फेलो होम्यो, प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस थ्रू टेस्ट या वॉक इन इंटरव्यू ऑन 22 या 23 अप्रैल को होगा, ट्यूसडे या वेडनेसडे को एट 9:30 AM। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे टोटल वैकेंसीज जो है दोस्तों 3 है। एक डाइटिशियन की वैकेंसी है और 2 वैकेंसी जो है सीनियर रिसर्च फेलो इन होम्योपैथी, ठीक है। और द डिटेल्स अबाउट प्लेस ऑफ पोस्टिंग, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सैलरी एटसेट्रा आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ काउंसिल, नेमली www.ccrhindia.nic.in। इसके आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये क्लियरली पता लग जाएगा कि आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, और दोस्तों क्वालिफ़िकेशन मैक्सिमम जो मांगी गई है उसके बारे में तो हम आपको अभी बता ही रहे हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप नीचे आएंगे एडवर्टीज़मेंट में, तो जैसे कि हमने अभी आपको बता ही दिया, 2 तरह की वैकेंसी है, एक डाइटिशियन और एक सीनियर रिसर्च फेलो होम्योपैथी। तो जो क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों, अगर हम सीनियर रिसर्च फेलो डाइटिशियन की बात करें तो इसमें आपका MSc इन फूड एंड न्यूट्रिशन डाइटिटिक्स होम साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए होगा। और डिज़ायरेबल क्या है, 1 ईयर ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस इन न्यूट्रिशन रिलेटेड सब्जेक्ट। अपने न्यूट्रिशन रिलेटेड सब्जेक्ट्स में कम से कम 1 साल रिसर्च एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। अगर हम बात करें दूसरी तरफ, जो सीनियर रिसर्च फेलो होम्योपैथी में है उसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं। तो इसमें PG इन होम्योपैथी, इसमें PG डिग्री मांगी गई है दोस्तों, यानी BHMS के बाद आपने PG किया हो, MD या MS, ठीक है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए CCH में और स्टेट बोर्ड ऑफ होम्योपैथी में। इसके बाद जो दूसरी क्वालिफ़िकेशन है, डिग्री इन होम्योपैथी, आपके पास BHMS की डिग्री होना चाहिए और CCH में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है रिसर्च में। देखिए दोस्तों, अगर आप सिंपली MD या MS हैं तब आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, BHMS हैं, तब आपको 3 साल के एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी, ठीक है दोस्तों। और डिज़ायरेबल क्या, नेट गेट RET क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी गिवन प्रेफरेंस। अगर आपने नेट या गेट या RET क्वालिफाई किया है तब आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने एज की अगर बात करें तो एज जो है, जो एडवर्टीज़मेंट की डेट है यानी 2 अप्रैल, इस तारीख तक आपकी मैक्सिमम एज जो है 35 होना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा है तब आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर हम सैलरी की बात करें तो 42,000 प्लस HRA मिलेगा। अगर हम दिल्ली सिटी की बात कर लें तो HRA 8 से 10,000 हो जाता है। तो लमसम मान के चलिए आपकी सैलरी जो है 50,000 के करीब रहने वाली है दोस्तों इसमें।
अगर पीरियड ऑफ एंगेजमेंट कितने टाइम के लिए इसको फिल किया जा रहा है, फ़िलहाल 6 मंथ के लिए इस वैकेंसीज़ को फिल किया जा रहा है। आगे इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को देखते हुए और प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए इसको फर्दर आगे बढ़ाया भी जा सकता है। अगर हम प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो ये पोस्टिंग जो है दोस्तों जयपुर में होगी। तो जयपुर के अगर हम HRA की बात करें तो लमसम 8-10 हज़ार तो होना ही चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी तो 50 हज़ार बन जाएगी। डेट एंड टाइम इंटरव्यू की बात करें कब होगा, अगर हमने बात करी सीनियर रिसर्च फेलो डायटीशियन का जो है 22 अप्रैल को, और सुबह 9:30 से 10:30। वेन्यू यहाँ पे दिया हुआ है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथी, सेक्टर 26, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान 302033। डायरेक्ट आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का एक सेट लेके जाइए और 2 सेट फोटोकॉपीज़ का बना लीजिए, उनको आप सेल्फ टेस्ट कर लीजिएगा और सिंपली आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। वेन्यू हमने आपको बता दिया है। और जो सीनियर रिसर्च फेलो होम्योपैथी की वैकेंसी है उसमें इंटरव्यू 23 अप्रैल को है और वेन्यू क्या है, सेम रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। कुछ कंडीशन दी हुई हैं दोस्तों। कंडीशन दोस्तों कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर कहीं भी जॉब निकलती है तो उसमें ये साफ साफ बोल देते हैं कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस या डेली अलाउंस नहीं दिया जाएगा, किसी भी तरह का भत्ता नहीं दिया जाएगा और आप इसमें परमानेंट जॉब का क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये सारी बातें रहती हैं, ठीक है। और इसमें और कुछ नहीं है, हमने सब आपको बता दिया है। सभी अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अगर आप MD किए हुए हैं तो आपको अपना MD की सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट एंड रजिस्ट्रेशन एंड BHMS की सारी मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन डिग्री, सभी चीज़ आपको लेके जाना होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप जैसा कि देख सकते हैं ये ऐसा फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको फिल कर लेना है, ठीक है। ये पूरा आप फॉर्म फिल कर लेंगे। इस फॉर्म को फिल करने के बाद जितने भी हमने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स बताए वो आपको लेके जाने हैं, ठीक है। और सिंपली आप लिख देंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर रिसर्च फेलो डायटीशियन के लिए ये अप्लाई कर रहा है या सीनियर रिसर्च फेलो होम्योपैथी। नीचे जनरल इन्फॉर्मेशन रहती है, आपका नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह, कैटेगरी, उसे आप फिल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस फॉर्म को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर लोड कर देंगे, अपलोड कर देंगे, उसे आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और एक इन्फॉर्मेशन और है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि ऊपर दिया हुआ द कैंडिडेट हु फुलफिल द रिक्वायरमेंट, मतलब उन्होंने कहा अगर आप ऊपर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पार कर रहे हैं, मतलब आपका कंप्लीट है, तो इंटरव्यू आपके लिए कैसे जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप फिल कर लीजिए और सेल्फ अटैच्ड फोटो कॉपीज़ एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये आपको सिंपली लेके जाने होंगे, ठीक है दोस्तों। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और जुड़े रहें आप आयुष अपडेट के साथ। ऐसे ही प्यार देते रहिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।